Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Class 8th subject General Science, पेज नंबर है 56। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन साउंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। जो आवाज़ें हम सुन पाते हैं और जो कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सुन पाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। जिन आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो आवाज़ें हम नहीं सुन पाते हैं। और जो आवाज़ें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं वो आवाज़ें भी हम नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रेंज में जो भी आवाज़ें आती हैं वो ह्यूमन सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से ज़्यादा, इस रेंज में जो आवाज़ें आती हैं कुछ जानवर वो आवाज़ें सुन पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डॉग की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। डॉग्स जो होते हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें जो हैं वो सुन पाते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस जो हैं वो नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर का रेंज जो है वो है 20 to 20,000 हर्ट्ज। अब बच्चों यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक। जो भी साउंड हमारे कानों को अच्छी लगे, मेलोडियस लगे, उसको हम लोग म्यूज़िक बोलते हैं। लेकिन जब आवाज़ अनवांटेड हो जाती है, डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नॉइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में रेडियो सुन रहे हैं या टेलीविज़न सुन रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से, वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है तो आप आराम से सुन रहे हैं। लेकिन जब आप उसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं देन दैट बिकम्स द नॉइज़। वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो नॉइज़ बन जाता है। अगर आपके नेबर्स में कोई शादी चल रही है तो वहाँ पर जो बैंड्स वगैरह चलते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह जो है, उसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। बसेस, कार्स, ट्रक्स जो भी रोड्स पे चलती रहती हैं उनका जो शोर है, हॉर्न्स का, व्हीकल्स का, वो सारा आता है नॉइज़ पोल्यूशन में। वो हमें डिस्कम्फर्ट फील करता है, हमें वो साउंड अच्छी नहीं लगती है, तो उसको हम लोग म्यूज़िक नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तब जाकर नॉइज़ बनेंगे जब हम उनका वॉल्यूम वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा रखेंगे कि जो हमारे कानों को पसंद ना आए। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इफ़ अनवांटेड सब्सटेंसेस एंटर आवर एटमॉस्फेयर, तो हम लोग उसको कहते हैं दैट इज़ एयर पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन हम किसको कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन हम कहेंगे जो भी अनवांटेड साउंड हम सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे कान बर्दाश्त नहीं करते हैं, दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रैकर्स की आवाज़, जो आप पटाखे फोड़ते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनकी आवाज़ें। जो घर में हम अप्लायंसेस चलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन, एसीज, कूलर्स, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर्स, इनकी आवाज़ें भी आती हैं नॉइज़ पोल्यूशन में। ठीक है, इसी तरह से एक नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो इंसान में कौन कौन सी, मतलब उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि इंसान जो है वो अच्छे से सो नहीं पाएगा, लैक ऑफ स्लीप, यानी बाहर बैंड बज रहा हो, नेबर्स में शादी चल रही हो या कुछ हो, तो जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको नींद नहीं आती है, दैट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, दैट इज़ लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर नॉइज़ पोल्यूशन हो बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी हो सकती है, या फिर टेम्परी और परमानेंट इम्पेयरमेंट हो सकती है, यानी कि कान जो है या तो वो हाफ डैमेज हो जाएंगे या फिर फुली जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो डैमेज हो सकता है, दैट इज़ परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। ठीक है,
तो नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हम साइलेंसर्स लगा सकते हैं। जो हमारे अप्लायंसेस हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्राइंडर्स, कूलर्स, एयर कंडीशनर्स वगैरह जो है, या क्राफ्ट इंजन जो होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह जो हैं, उनमें साइलेंसिंग डिवाइसेस लगनी चाहिए ताकि शोर उनका कम हो जाए। ठीक है। इसी तरह से जो भी हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है वगैरह, उनका वॉल्यूम जो है वो मिनिमाइज करके रखना चाहिए हमें, ताकि वो नॉइज़ में तब्दील ना हो जाए। इसी तरह से हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो हैं दे एक्ट एज बैरियर्स, वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं साउंड को। जो भी हम प्लांटेशन करते हैं अलोंग द रोड्स और अराउंड द बिल्डिंग्स, उससे साउंड जो है वो कट डाउन होती है और ज़्यादा आवाज़ नहीं पहुंचती है रेजिडेंट्स तक। तो उस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, तो कल हम इंशाल्लाह इसकी बुक वर्क करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। खुदा हाफिज़।